हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5th, वो भी आपकी चल रही है एचएपी, जो कि आपको बी फार्म फर्स्ट सेम में पढ़ना होता है। मैं आपको सिलेबस से इंट्रो करा दूं तो ये हमारा बी फार्म फर्स्ट सेम के एचएपी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 5th आज हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। बहुत दिन बाद मैं एचएपी का लेक्चर ले रहा हूँ, उसके लिए सॉरी आप सभी का। अब देखो, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, इस यूनिट से आपको टोटल कह सको तो 20 मार्क के, ठीक है, लगभग आपके 20 नंबर आपके एग्जाम पॉइंट आप व्यू से मैच करेंगे। तो यह यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए क्या ये यूनिट जो हमें जितने भी पॉइंट है बहुत ही डीप में हमें पढ़ना होता है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है, जो आपकी यूनिट नंबर 5th होती है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है एंड हार्ट की एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ हार्ट, टोटल कह सकते हो कि हार्ट का जितना भी नॉलेज है आप सभी को एक ही वीडियो में आज मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ये जो नाम आया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये कार्डियोवैस्कुलर वर्ड में क्या छिपा होता है। अब देखो जी, वो कार्डियो, कार्डियो में सभी को पता होता है कि कार्डियो मतलब होता है हमारा हार्ट, देन वस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स, जिसमें क्या है, अब दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा ब्लड। अब ये जो ब्लड हमारे होते हैं, ये भरे होते हैं क्या, ये जो ब्लड का मेन कह सकते हो तो ब्लड का जो घर होता है वो हमारे हार्ट को बोला जाता है। और ये जब ब्लड हमारे फ्लो होते हैं तो इसी वेस्कुलर में ही फ्लो होते हैं, मीन्स ब्लड वेसल्स में ही हमारा ब्लड जो है फ्लो होता है। बाकी ये टोटल फ्लो होने की कंडीशन या क्राइटेरिया या प्रोसेस को ही हम पूरा सिस्टम बोलते हैं। तो हमें यही पता चल रहा है कि कार्डियो मतलब होता है हार्ट, देन वस्कुलर माने होता है ब्लड वेसल्स। अब देखो, हार्ट क्या है हमारा, पूरा इसमें ब्लड ही फिल होंगे, ठीक है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ। अब देखो कि जो पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आना है उसमें क्या क्या आप लिखोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको स्टार्टअप कहाँ से करना है, कार्डियोवस्कुलर वर्ड, ठीक है, इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ये जो कार्डियोवैस्कुलर आपका वर्ड आया है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक आपका कार्डियो है, कार्डियो मीन्स आपका होता है हार्ट, देन वस्कुलर माने होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है, इसको मैं बताऊंगा डीप में। ब्लड वेसल्स पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लो कि जिसमें क्या है हमारा ब्लड फ्लो होता है उन्हें हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब देखो, जो हमारा पहला पॉइंट का वर्ड मतलब सेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर सेकंड की। तो इसमें क्या लिखा गया है, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा गया, क्योंकि इसे इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया है कि जो भी हमारा ब्लड होता है, ठीक है, वो हार्ट से रिलेटेड होता है पहली बात, और हार्ट में ही हमारा ब्लड मतलब पूरा भरे होते हैं, और वसल्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसी में ब्लड हमारा फ्लो होता है। इसीलिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बोला गया है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपके एग्जाम में सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से मेंशन करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में ही लिख के आइएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। इट इज ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। अब ये क्या करते हैं, ये नेटवर्क होते हैं हमारे आर्गन और वेसल्स का, ठीक है, जो क्या करते हैं हमारे पूरे बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है वो सप्लाई करवाते हैं। कौन, ये जो हमारे हार्ट होते हैं, हमारे पूरे बॉडी में जितने भी आर्गन होते हैं सबको ये ब्लड देने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू योर बॉडीज सेल्स एंड आर्गन। जितने भी हमारे बॉडीज में ये सेल और आर्गन प्रेजेंट होते हैं उनको ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड कराते हैं। कैसे प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारे पूरे बॉडी में पूरे सेल्स ऑर्गन्स में ये ब्लड मतलब प्रोवाइड कराते हैं, और उसी ब्लड में ही हमारा प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड हार्मोन्स बाय यूजिंग ब्लड। अब ब्लड में हमारे देखो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी तो होते ही हैं, बट क्या इसमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन और भी चीजें रहती हैं, ये सब भी प्रोवाइड कराने का काम हमारा क्या करता है, ब्लड ही करता है। ओके, अगर ब्लड ना फ्लो हो हमारे बॉडी में तो हमारी बॉडी क्या है, एक अच्छे तरीके से मतलब अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगी, कह सकते हो, तो वह बॉडी डेड के समान ही कही जाएगी, ठीक है। क्योंकि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोग देख ही रहे हो। अगर ब्लड ना फ्लो करे तो ये सारी चीजें फ्लो ही ना होगी पूरी बॉडी में, जब फ्लो नहीं होंगी तो फिजिकल एक्टिविटी रुक जाएगी, वहीं पर हमारी बॉडी कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट, ब्लड इज पंप्ड थ्रू द हार्ट विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ये ब्लड होता है वो पंप कौन करता है, हार्ट तो ही ब्लड को पंप करता है। हार्ट मान लो एक मोटर है, ठीक है, जैसे जो पानी वाला मोटर नहीं, नीचे से पानी खींच के पूरे बाहर करता है, तो ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट में पूरा ब्लड भरा होता है, और यही हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है। ये ब्लड वेसल्स, ये जो पाइप आपकी है ये ब्लड वेसल्स आप इसे बोलोगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा ब्लड जो हार्ट है वो पूरा सबको पंप करता है, और जितने भी आर्गन, सेल्स, वेसल्स सब हैं सबको ये प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले
अपने मतलब सेकंड पॉइंट की आपका आ जाता है स्पेसिफिक पॉइंट हार्ट ही। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हार्ट जो कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का पूछा जाता है कि हर्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं नोट्स में हर्ट का फिगर नहीं मेंशन किया हूँ, जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड किया हूँ उसमें क्या है मैं हर्ट का फिगर नहीं मेंशन किया हूँ, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हो, मैं अलग से आपको आपके लिए फिगर बना के लाया हूँ। और यह जो फिगर है मुझे कोई स्टूडेंट बना के दिया है, और इसका फिगर जो मैं मतलब बहुत अच्छे से फिगर नहीं बना पाता हूँ, तो ये मैं किसी स्टूडेंट से बनवाया हूँ। ठीक है, अब देखो आप लोग हार्ट का देख लो, ऊपर क्या आपका एओर्टा होता है और इधर वेना केवा होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी आपकी है, ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये पल्मोनरी वेन आपकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटरी। ठीक है, द टू वाल्स, ये जो दोनों वाल्स को क्या है ये कह सकते हो तो डिवाइडर दोनों वाल को अलग अलग किया है। बाकी इधर राइट वेंट्रिकल होता है ये वाला हमारा, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो ये था आपका हार्ट का फिगर। अब इसके बारे में आप लोग देख लो कि हार्ट जो हमारा होता है ये एक मस्कुलर आर्गन होता है। सभी लोग बोलते हैं ना कि हार्ट में हड्डी नहीं होती है, लेकिन क्या कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा दिल टूट गया, तो दिल कैसे टूटेगा यार जब उसमें हड्डी तो होती नहीं है। वो मस्कुलर आर्गन होता है, ये समझ लो कि उसमें केवल मसल्स होते हैं, कभी किसी का दिल टूटता नहीं है। दैट पंप्स ब्लड इन होल बॉडी। अब देखो ये जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे पूरे मतलब पूरे हमारे जितने मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड पंप करता है कौन, हमारा हार्ट ही। तो हार्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। इट इज रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर आर्गन। ये देख लो कोन शेप का होता है, कोन, आप लोग कोन वाली आइसक्रीम जरूर खाए होंगे, तो इसी को आप अपने दिमाग में इमेजिन करो कि ये कोन शेप का होता है। अब आप अगर कुछ इस तरह देखोगे तो ये आपका मतलब ये हार्ट जो है ये कोन की तरह निकला हुआ है ना, तो इसीलिए इसको कोन शेप कहा गया है। और ये हॉलो मस्कुलर आर्गन होता है, इसके अंदर क्या है सब ब्लड मतलब आते हैं और जाते हैं, तो कभी खाली हो जाता है कभी भर जाता है, इसलिए हॉलो बोला गया है। ठीक है इसे। अब देखो हम नेक्स्ट की बात करेंगे, ये जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर आप इसे मतलब सेंटीमीटर से नापोगे तो 10 सेंटीमीटर का मिलेगा। अब अगर इसकी आप वेट देखोगे तो 250 ग्राम होगा एडल्ट फीमेल में और 300 ग्राम होगा एडल्ट मेल्स में। और अगर इसकी आप लोकेशन की बात करोगे तो ये थोरेसिक, इट इज लाइज ऑन द थोरेसिक कैविटी इन द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे, और देखो थोरेसिक कैविटी इन द स्पेस बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में जो थोरेसिक कैविटी है उसी स्पेस में हमारा हार्ट क्या है रहता है। ठीक है, अपना घर वो वहीं बनाया हुआ है। अब हार्ट की अगर मैं लेयर की बात करूं तो हार्ट की लेयर जो है मेनली 3 होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और लास्ट वाला इंडोकार्डियम। अब देखो नाम से आपको पता चल जाएगा कि पेरिकार्डियम हम किसे बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम मतलब ये होता है ए प्रोटेक्टिव सैक अराउंड द हार्ट। हार्ट के चारों तरफ कह सकते हो तो एक बाउंड्री होती है। ठीक है, ये एक बाउंड्री की तरह काम करता है, ये हमारे हार्ट को किसी भी बाहरी फैक्टर से मतलब बचाने का काम ही करता है। द पेरिकार्डियम इज थिन, ये क्या होते हैं थिन होते हैं और फाइब्रस सैक होते हैं। ठीक है, दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट, जो हमारे पूरे हार्ट को ये पूरे घिरे होते हैं और उसे सुरक्षा देने का काम ये करते हैं हमारा पेरिकार्डियम। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, इट्स लाइक ए प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट कीप द हार्ट सेफ। और मतलब कहने का सेंस टोटल का यही निकल के आता है कि जो पेरिकार्डियम होता है ये हमारे हार्ट का सबसे बाहरी वाला लेयर होता है और हमारे हार्ट को ये बाहरी फैक्टर से बचा के रखता है। ठीक है, सेंस यही निकल के आता है। बाकी हिंदी में समझा दे रहा हूँ, आप लोग थ्योरेटिकल क्या लिखना है आप लोग नोट्स में देख ही रहे हो। बाकी इसका फंक्शन देख लो, वही बात है ना कि हार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है और हार्ट को अपनी जगह पे पकड़ के ये रखता है, होल्ड द हार्ट इन प्लेस। ठीक, अब देखो ये भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक सीरस पेरिकार्डियम। तो ये जो फाइब्रस वाला होता है ये आउटर लेयर होता है जो कि किससे बना होता है, टफ या फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। और जो सीरस पेरिकार्डियम होता है द इनर लेयर, यह जो इनर लेयर होता है मेड अप ऑफ थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू। ठीक है, वह किससे बना होता है, मतलब वो पतला होता है और मेम्ब्रेनस टिश्यू से बना होता है, और जो क्या करता है हमारे हार्ट में थोड़ा सा फ्लूइड का सेक्रेशन करता है। ओके, तो हमारा जो पेरिकार्डियम था वह कवर हो चुका है। अब बात करेंगे मायोकार्डियम की। अब देख लो ये जो मायोकार्डियम होता है, द मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। ये क्या होता है, बीच वाला होता है, हमारे जो हार्ट का वाल होता है ये बीच वाला होता है। मेड अप ऑफ कार्डियक मसल सेल, और यह किससे बना होता है, कार्डियक मसल सेल का। और यह इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन। तो हम इससे पहले बताया ना कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, यही मायोकार्डियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड को पंप करने के लिए। ठीक है,
अब हम बात करेंगे लास्ट वाला जो कि आपका है एंडोकार्डियम। अब हम देख लेते हैं कि एंडोकार्डियम क्या होता है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, यह सबसे अंदर वाला होता है, ठीक है। लेयर जो ये आपकी सबसे अंदर वाली होती है, जो कि एंड मेड अप विथ थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो किससे बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू से। आप लोग मेन पॉइंट अपने मतलब नोटबुक में नोट कर लो, या तो इसे हाईलाइट करते चलो, अपने दिमाग में ही इसको सेटअप कर लो। इट प्रोवाइड द स्मूथ लाइनिंग ऑफ द चैम्बर ऑफ हार्ट, और ये क्या करता है, हमारे जो हार्ट का चैम्बर होता है, मैं अभी इसका आगे बात करूंगा, उस पर क्या स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करता है। एंड कवर द वॉल ऑफ हार्ट, और जो हमारे हार्ट में वॉल लगे होते हैं उनको ये कवर करता है। कौन, हमारा एंडोकार्डियम। तो तीनों पार्ट आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि चैम्बर क्या होता है। चैम्बर सभी को पता होता है कि चैम्बर क्या होता है, जैसे कि छोटे छोटे जब कहीं केबिन बनी हो, इसे आप लोग बोलते हो चैम्बर। लेकिन हार्ट की केबिन या चैम्बर क्या होता है, यह जानना हमें बेहद जरूरी हो जाता है। तो हार्ट की चैम्बर या केबिन देख लो। हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर। हार्ट क्या है, 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। विच हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि कहाँ पे हमारा हेल्प करता है, ब्लड के सर्कुलेशन में। जैसे कि 4 चैम्बर क्या है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देख लो यहाँ आपके फिगर में राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब क्या है, चैम्बर ही तो है आपका। ये हार्ट का हमारा चैम्बर होता है, जो कि ब्लड को पंप हमेशा करता रहता है, ठीक। एक बार फूलता है, एक बार पचकता है। अब देखो राइट आर्ट्रियम मेनली क्या वर्क करता है, राइट आर्ट्रियम यही करता है, वो ब्लड को रिसीव करेगा, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा। वो किससे रिसीव करता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी से वह रिसीव कर लेता है। एक्ट एज रिजर्वायर फॉर ब्लड, और यह है हम हमारे ब्लड के लिए कह सकते हो एक रिजर्वायर होता है। अलाउिंग इट टू फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल, जब वह सबको कलेक्ट कर लेगा तो वो क्या करेगा, अलाउ कर देगा कि अब जाओ, आप जाओ राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल आप लोगों ने फिगर में देखा कि राइट वेंट्रिकल हमारा क्या होता है, ये देखो हमारे राइट वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। जब ये राइट आर्टरियम जो होता है, जब यहाँ पूरा ब्लड भर लेता है, फिर इसको ये इस वॉल के थ्रू खोल देता है, ठीक है। ये चले जाते हैं हमारे राइट वेंट्रिकल के पास। अब देखो उसके बाद क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, वो ब्लड को रिसीव करेगा, जाहिर सी बात है, राइट आर्टरियम से, इससे क्या है, ये ब्लड को रिसीव करेगा। उसके बाद पंप्स ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वाल्व इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। अब ये क्या करेंगे, इनका काम होता है पल्मोनरी वाल्व इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड को पंप करेंगे पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, विच कैरी इट टू द लंग्स फ्रॉम ऑक्सीजनेशन, जो क्या करेंगे, लंग्स के लिए, मतलब लंग्स तक भेजेंगे ऑक्सीजनेशन के लिए, मतलब वह जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वह ऑक्सीजनेटेड हो जाए, हमारे बॉडी के लिए लाभदायक हो जाए। अब बात करेंगे हम लेफ्ट आर्टरियम। अब देखो लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लेगा थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। एक्ट एज रिजर्वायर फॉर ब्लड, यह भी हमारे ब्लड के लिए रिजर्वायर का ही काम करता है। रिजर्वायर मीन्स समझो कि टंकी, जो आपकी घरों के ऊपर, छतों के ऊपर पानी की टंकी होती है ना, उसमें पानी पहले भर दिया जाता है, उसके बाद हम लोग टोटी के हेल्प से पानी को निकालते हैं ना, तो यह भी ब्लड का रिजर्वायर होता है, ब्लड को यह फिल कर लेता है। उसके बाद अलाउिंग इट टू फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसमें जो टोटी होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो हमारा जब रिजर्वायर में पूरा ब्लड भर जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू यह ब्लड को धीरे धीरे पास करता है। उसके बाद हमारा ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम, जो लेफ्ट वेंट्रिकल आपका है वो लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड को रिसीव कर लेता है। पंप्स ब्लड थ्रू द एरोटिक वाल इनटू द एरोटा, एरोटिक वाल्व के हेल्प से वो ब्लड को पंप करता है एरोटा तक। विच कैरीज इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी तक वह क्या है, पूरा मतलब अच्छे से फैला के बॉडी को या ब्लड को पूरा एकदम रेस्ट के कंडीशन पे लाके छोड़ देता है, ठीक है। कह सकते हो तो यह हमारा ब्लड का मैकेनिज्म और वर्किंग भी है। या तो पंपिंग ऑफ ब्लड कैसे करता है यह भी आ जाता है, या तो अगर चैम्बर ऑफ हार्ट पूछ रहा है तब भी, यह मतलब बहुत से क्वेश्चन की ये एक आंसर आपको निकल के आ गया। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा कि हार्ट के वाल्व कितने होते हैं। ओके, अब देखो द हार्ट हैज 4 वाल्व दैट एंजोर ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। ओके फ्रेंड्स, अब देखो वाल क्या होता है, वाल हमारे हार्ट में ऐसी चीज होती है जो कि एक तरफ से अगर ब्लड आ रहा है, एक तरफ से आ रहा है, मान लो ये ब्लड हमारे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लगा है वाल, तो ये वाल क्या करेगा, ब्लड एक ही फ्लो में जाने देता है, ठीक है। इसी को लोग हम लोग बोलते हैं वाल। अगर मान लो यह एक आपका वाल्व है, ब्लड इधर से जा रहा है, तो इधर का ब्लड इधर नहीं आने देगा। अगर ये वाल्व है तो सारा ब्लड इधर ही जाएगा, और अगर कह सकते हो तो इधर वाला ब्लड इधर जा रहा है तो ये वाल इसे रोक देगा, इसे हम बोलते हैं वाल्व। अब हमारे ब्लड में देखो
मेनली 3 वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ओके सॉरी फ्रेंड्स, 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व और एक हमारा होता है एरोटिक वाल्व। ठीक है, अब हम चारों वाल्व के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा हेल्थ का इशू है, इसीलिए वीडियो थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। अब हम जो वाल्व देख रहे हैं, वाल्व हमारा होता है 4 टाइप के, तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। तो सबसे पहला वाल्व जो आपका होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। तो हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में देख लेते हैं। लोकेटेड बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल, यह जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वह लोकेटेड होता है हमारे राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, ये क्या करता है, अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द राइट आर्टरियम इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये क्या करता है, ब्लड को फ्लो को अलाउ करता है राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल तक। ठीक है, जो कि प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द राइट आर्टरियम। जो हमारा वाल्व होता है वो बैक फ्लो को रोकता है। जैसे आप लोग साइकिल या गाड़ी में तो जरूर हवा भरे होंगे ना, तो ये आप कभी सोचा कि जब ऊपर से हम लोग हवा उसको अंदर डाल रहे हैं, फिर हवा जो रिवर्स क्यों नहीं हो रही है, उसमें एक वाल्व लगा होता है। एंट्री तो उसकी करने देगी, लेकिन आउटपुट जब देखोगे ना तो आउटपुट को रोक देता है। मतलब अगर इधर से आप हवा प्रेस करो तो हवा अंदर जाएगी, टायर के अंदर हवा जाएगी, लेकिन ये अंदर की हवा बाहर नहीं आने देगा। ये इसमें एक वाल्व लगा रहता है जो वही रोकता है। तो यही काम हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व का होता है। एंट्री तो खोल देगा लेकिन आउटपुट वो नहीं जाने देगा। ये काम हमारा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व का। अब देखो पल्मोनरी वाल्व क्या होता है, लोकेटेड बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये कहाँ पे लोकेट होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। जो क्या करता है, अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी। जो कि ब्लड को फ्लो को अलाउ करता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी तक। जो क्या करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। यह भी ब्लड के बैकफ्लो को रोकता है राइट वेंट्रिकल तक। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड वाला मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है। ये जो होता है लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कहाँ लोकेट होते हैं, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में। जो कि अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड को ये अलाउ करते हैं लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक। प्रिवेंट बैकफ्लो, वही बात है कि ये बैकफ्लो को रोकते हैं लेफ्ट आर्टरियम वाला। ठीक है, ये हमारे थे वाल्व। अब हम बात करेंगे एरोटिक वाल्व क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाल्व, कभी कभी 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये हमारा जो एरोटिक वाल्व होता है लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में ये लोकेटेड होता है। यह क्या करता है, अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू एरोटा। जो कि ब्लड के फ्लो को ये अलाउ करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा तक। जो कि ये क्या करते हैं, देखो, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है, ये ब्लड के बैकफ्लो को रोकते हैं, ना कि जो हमारा ब्लड है पूरा क्या है उसी कंडीशन में ना आए। ये बैकफ्लो को रोकते हैं हमारे जो एरोटिक वाल्व होते हैं। ओके फ्रेंड, अब मैं थोड़ा हेल्थ इश्यू की वजह से मैं और आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा तो ब्लड सर्कुलेशन और भी जितने भी टॉपिक है मैं कवर कर दूंगा। ओके फ्रेंड, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।